आदाब नाजरीन, दो रुख में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, गुलकार सिद्धू मूसेवाला जिन्होंने इस साल के शुरू में पंजाब असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया था, एतवार की शाम पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात के मद्देनजर आज होने वाली पंजाब काबिना की मीटिंग मुअत्तल हो गई। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तहकीकात के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज की सरबराही में एक अदालती कमीशन कायम करने का ऐलान किया। सिद्धू के वालिद ने सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इस कत्ल के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और कई जगहों पर सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रही है। कांग्रेस ने भगवंत मान की हुकूमत पर मूसेवाला की सिक्योरिटी को कम करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह राजा वड़ंग ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया और ख्याल है कि भगवंत मान की हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को गोली मार दी गई। सवाल यही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक सियासी कत्ल हुआ है पंजाब में। पंजाब की सरकार बनने के बाद पंजाब को कहा गया था कि गैंगवार से पाक किया जाएगा, एक नया पंजाब बनाने की बातें हुई थी, लेकिन सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद अब ये गैंगवार की एक तरह से शुरुआत हो गई है। सिद्धू को जिस तरह से कत्ल किया गया है, इस पूरे मामले पर अब बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, वसीम राजा जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और अतर जैदी साहब हैं स्पोक्स पर्सन आपके। अपना अपना रुख रखेंगे इस पूरे मामले पर। शुरुआत करूंगा पहले अतर जैदी साहब। सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ है, यह सीधे तौर पर एक गैंगवार के तौर पर देखा जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप सरकार के लिए, मान सरकार के लिए? पंजाब ने अपना एक बड़ा होनहार बेटा खोया है जी, बहुत अच्छे सिंगर थे वो, तो ये बड़ा दुखद है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी भगवंत मान पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है और हर तरह से, आपने सुना भी होगा भगवंत मान जी का स्टेटमेंट आया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि एक नजीर बने आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए जो पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं या इस तरह की किसी भी कोशिश को अंजाम देना चाहते हैं। देखिए, जहां तक इस कत्ल के बाद सियासी आपने देखा होगा बयानात आ रहे हैं जी, तो उसमें हमारा ये कहना है कि किसी ने अपना बेटा खोया है, इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये चाहिए कि वो ये कोशिश करें कि इसमें उस परिवार को न्याय मिल सके और ऐसे वक्त में उनके साथ खड़े होने की कोशिश करें। इसमें सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने भी अपने इंट्रोडक्टरी में बताया कि भगवंत मान जी ने एक जुडिशियल कमीशन जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज जो है उसको देखेंगे जी, और अगर कोई केंद्र सरकार की एजेंसी इसकी जांच करना चाहती है तो पंजाब सरकार उसका पूरी तरह से सहयोग करेगी। हम इसमें ये चाहते हैं कि राजनीति ना हो और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके चेहरे सामने आए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल। वसीम राजा साहब, जिस तरह से कत्ल हुआ है, गैंगवार के लिए पंजाब अब जाना जा रहा है, ड्रग्स के लिए जाना जाता था। यह कोशिश रही चाहे जिस किसी भी सरकार रहे कि पंजाब को ड्रग्स से, माफिया से और ये गैंगवार से बचाया जाए, पंजाब को एक नया पंजाब बनाने की हर सरकार ने बातें की, लेकिन पंजाब आखिर कब बदलेगा? आज के इस कत्ल को, ये जो कत्ल हुआ है कल शाम 5:30 बजे, एक मशहूर सिंगर हैं और कांग्रेस से इनका ताल्लुक है, इसीलिए इससे जोड़ा जा रहा है कि साहब ये एक सियासी कत्ल है। पंजाब को आप कैसे देखते हैं और आज की ये जो कत्ल हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जिलानी साहब, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्धू मूसेवाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी संवेदना व्यक्त करती है। लेकिन मैं इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था चुनाव में, नया पंजाब जी। ये नया पंजाब क्या बनाया इन्होंने? इस हत्याकांड का गुनहगार जो है पंजाब की सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है जी। ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो पंजाब का एक यूथ का आइकॉन, पंजाब का एक बहुत बड़ा यूथ वर्ग जो है, सिद्धू मूसेवाला के फॉलोअर थे, उनके गायकी के
दीवाने थे जी आज एक ऐसे शख्स की हत्या हुई, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना बहुत नाम दुनिया में कमाया जी। और भविष्य में बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति की आवाज को खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये आरोप सीधे इन पे इसलिए लग रहे हैं कि भगवंत मान जी ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर गंदी सियासत शुरू की है, विपक्ष के लोगों के, विपक्षी नेताओं के, जो यहाँ के सेलिब्रिटी हैं, उनकी सुरक्षा को वापस लेना सिर्फ ये कह के कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें बनी, ऑपोजिशन की टकरारें चलती थी, लेकिन अगर किसी की सुरक्षा कम ज्यादा की जाती थी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता था। इन्होंने तो एग्जाम के रिजल्ट की तरह जिनकी जिनकी सुरक्षा वापस ली गई उसको इश्तिहार में छाप दिया, अखबारों में छपवा दिया। ये एक कह सकते हैं कि छोटी सी प्रशंसा लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया पंजाब में, और उसका अंजाम ये निकला कि सिद्धू मूसेवाला के सिक्योरिटी जैसे घटी इनके साथ जी पब्लिश हुआ लोगों के बीच। उनके जो दुश्मन थे उनको ये पता लग गया कि अब इनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं है, इनको टारगेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से भगवंत मान ने मूसेवाला जी की हत्या कराने का काम किया है। बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं वसीम राजा। अतर जैदी साहब, एक बड़ा इल्जाम है, सरकार को क्या इसके इनपुट्स नहीं थे कि मूसेवाला को धमकियां हैं, इस तरह का मामला है, और डीजीपी का जिस तरह से बयान आया, फिर सफाई हुई कि उनको जो है गुंडों से जोड़कर देखा गया, फिर कहा कि हमने कभी नहीं जोड़ा। ये गैंगवार के बीच में जिस तरह से सारा मामला चल रहा था, मूसेवाला को घसीटा गया, ऐसे में जब ये सारी चीजें अगर पुलिस को पता थी तो सिक्योरिटी किस तरह से वापस ली गई? क्या ये खदशा नहीं था, ये खतरा नहीं मंडला रहा था? नहीं, देखिए एक चीज तो आपको समझना होगा कि पिछले 10 से 15 साल में पंजाब जो है वो कहां से कहां पहुंच गया। हमें ऐसी कानून व्यवस्था मिली थी जिसमें ड्रग माफिया हावी था, जिसमें खनन माफिया हावी था। आपने देखा होगा कि पंजाब में किस तरह से आए दिन आप सुनते होंगे कि गैंगवार होता है जी। मैं यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन हमारी नई नई सरकार बनी है, अभी हम सरकार में आए हैं। किसी भी पुरानी बीमारी को खत्म करने के लिए आपको उसको थोड़ा वक्त देना होता है, थोड़ा इलाज करना होता है, ठीक है। और जहां तक बात की है इन्होंने कि पंजाब सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए हम पूरी तरह से हमने इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर दिया। केंद्र सरकार की कोई एजेंसी चाहती है, हम तैयार है उनके साथ। और जहां तक आपने भी सुना होगा, डीजीपी जी का भी बयान था कि उनकी सिक्योरिटी हटाई नहीं गई थी, घटाई गई थी, और उनके जो पंजाब सिक्योरिटी कम कर दी ना आपने, और कम कर दी, जैसे कि वसीम राजा बता रहे हैं कि आपने इश्तिहार भी कर दिया और आप इस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप जिनको खतरा है, जिनकी जान को खतरा है, जो सेलिब्रिटी हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में आप जो है पब्लिक कैसे करेंगे? देखिए उसके अगर इस तरह के इनपुट्स थे पुलिस के पास, तो फिर ये सिक्योरिटी कम क्यों की गई? सवाल तो यही आपकी सरकार पर ही आएगा। इन्होंने सिक्योरिटी हटाई तो उसको पब्लिश क्यों किया, उनके नामों को उजागर क्यों किया कि किसकी किसकी सुरक्षा वापस ली इन्होंने? देखिए भगवंत मान जी का स्टेटमेंट है, कल भी है और आज भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी हटाने का पूरा प्रोसेस था उसकी भी जांच उन्होंने सेटअप कर दी है, और उसमें वो ये देखेंगे कि कौन लोग हैं जो उन्होंने पूरी तरह से जांच करके किस किस की सिक्योरिटी हटानी थी, किसकी रखनी थी, उसमें क्या रहा है, और उसमें अगर कोई जिम्मेदार होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को बचा रहे हैं या किसी चीज से हम भाग रहे हैं, हम किसी चीज से बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। हम अगर हमारा भी कोई वहां पे सिक्योरिटी हटाने का जो प्रोसेस था उसमें कोई कमी रही होगी, उसको भी हम पूरी तरह से देखेंगे, और उसके ऊपर भी जो जिम्मेदार होंगे उनके। हमारा पर्पज यहाँ पर राजनीति नहीं है, हमारा पर्पज यहाँ पर है कि जो ये दुखद घटना हुई है, पंजाब ने अपना एक बेटा खोया है, आपने सरासर पूरी तरह से जांच हो, पूरी तरह से जांच हो। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे मैं चुप था, अब मैं आप बोल रहे थे मैं चुप था। जिन लगभग 450 लोगों के जानों को खतरे में डाला है आपने, आप बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। वसीम राजा सुन लीजिए, पहले अतर जैदी सफाई दे रहे हैं सारी। वसीम राजा सुन लीजिए जी। अतर जैदी, इसका क्या मतलब है? आपने न्योता दिया ऐसे ताकतों को कि आगे इनकी हत्याएं करें, इन नेताओं की सुरक्षा नहीं है। ये सरासर आम आदमी पार्टी की सरकार की गलती है, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है अतर जैदी अपनी बात रख ली। देखिए मैं आपसे
यही कह रहा था कि इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। अब वो बोल रहे थे, मैं चुप था। जी जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी जो भी हटाई गई उसका जो प्रोसेस था उसमें भी हमने इंक्वायरी सेटअप कर दी है, उसको भी हम देख रहे हैं। और इसमें एक जांच का विषय अब ये भी है कि वो जो 2 कमांडो उनके थे वो साथ क्यों नहीं थे जब वो वहां गए। उनके पास अपनी एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं थी उस वक्त उन पे। तो हमारा यहाँ पे पर्पज ये है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये नजीर बनाई जाए कि आगे से पंजाब में ऐसा ना हो। और पंजाब को सुधारने में जो 15 साल में इन्होंने पंजाब को हमें दिया है, जिसमें भू खनन माफिया हामी है, जिसमें रेत माफिया हामी है, आप देखिएगा, थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दी आप देखेंगे कि जिस रंगले पंजाब का वादा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था वो हम आपको आने वाले वक्त में पंजाब में करके दिखाएंगे। वसीम राजा साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 सर, मैं ये जानना चाहता हूं, पंजाब को जैसा कि जैदी साहब कह रहे हैं कि 15 साल में जिस तरह के हालात पंजाब में रहे उसको सुधारने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। और क्राइम की अगर हम बात करें, इतने गैंग वॉर वहां होते हैं, ड्रग्स माफिया, खनन माफिया की बात हो रही है। पंजाब को इन तमाम चीजों से पाक करने के लिए बीजेपी सरकार की मदद कैसे होगी पंजाब सरकार? क्योंकि पंजाब सरकार अभी नहीं है, जैसा कि अथर जैदी कर रहे हैं, हमें वक्त लगेगा और हमने इस वाकये के बाद सारी इंक्वायरी सेटअप कर दी है। देखिए जिलानी साहब, टीवी पे आके इस तरह की बयानबाजी करना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। केजरीवाल साहब जाके गुजरात में कहते हैं कि हमने 10 दिनों के अंदर पंजाब से करप्शन खत्म कर दिया, पंजाब से क्राइम को खत्म कर दिया। आज मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि लगभग 1.5 से पौने 2 महीने की इनकी सरकार हुई है और 1.5 महीने के अंदर अंदर लगभग पंजाब के 50 लोगों ने जान गंवा दी, जिसमें से लगभग 20 से 22 लोगों की ऐसे ही गैंगवार में हत्याएं हुई और लगभग 25 से 27 लोगों की नशे ने जान ले ली। ये कौन सा रंगला पंजाब बना रहे हैं? ये क्या करना चाहते हैं? ये पंजाब का भविष्य खराब करने के लिए आम आदमी की पार्टी की सरकार आई है पंजाब में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जी ये आपको बता रहा हूं, पूरे देश को बता रहा हूं कि पंजाब जो है, पंजाब के सरकार जो है, भगवंत मान जी जो है, सुबह से लेकर शाम तक केजरीवाल जी की खुशामद करने में लगे हुए हैं, केजरीवाल जी की जी हजूरी करने में लगे हुए हैं। जो केजरीवाल जी वहां से संदेश देते हैं वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। और ये जो पॉलिटिकल लोगों की या सेलिब्रिटियों की जो सुरक्षा वापस ली गई है, ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और पॉलिटिकल पार्टियों के जो विपक्षी नेता थे उन सबकी सुरक्षाएं वापस ली जा रही हैं। जैसा कि मैं बता दूं, सिद्धू मूसेवाला जी लगातार ये कहते आए थे कि सरकार मेरे जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा ना घटाई जाए, और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते थे। लेकिन भगवंत मान ने उनके जान के साथ खिलवाड़ किया और उनकी सुरक्षा को वापस लिया। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि जो आज से पहले की जितनी भी सरकारें थी, इससे पहले भी सिक्योरिटी में घटाव बढ़ाव किया जाता है, जोड़ घटाव किया जाता है, कभी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, कभी घटाई जाती है। लेकिन किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार ने आज तक इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया होगा कि हमने इस व्यक्ति की सिक्योरिटी जो हटा दी है। ये काम भगवंत मान जी ने किया। आखिर क्यों किया? और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, भगवंत मान जी की बहन है, ना तो उनको कोई खतरा है, ना उनको कोई धमकी है, ना कोई थ्रेट है। आज भी उनकी शोभा बढ़ाने के लिए 2 जिप्सियां पुलिस जो है, पंजाब सरकार की 2 पुलिस की जिप्सियां उनकी बहन के साथ चलती हैं। ये कौन सी वीआईपी कल्चर को खत्म कर रहे हैं? ये कौन सी सुरक्षा दे रहे हैं कि अपनी बहन की शोभा बढ़ाने के लिए 2 गाड़ियां जिप्सी दे रही हैं? और जो पूरे पंजाब की शान थी, पंजाब का शान था अपना सिद्धू मूसेवाला, यूथ आइकन था, युवाओं के दिलों की धड़कन था, उसकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोहरी राजनीति कर रहे हैं। और ये आप वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर ये सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन वसीम राजा तो कुछ और ही इल्जामात लगा रहे हैं। मैं जिलानी साहब, देखिए, मैं जब डिबेट शुरू हुआ था मैंने जब भी कहा था कि जो भी हुआ है बहुत दुखद है और हमें बड़ा अफसोस है, और पूरी आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री उनके पिता के बिल्कुल टच में है, जो जो उनकी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे।
हमारा पर्पज यहाँ पे राजनीति करना नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, अभी चुनाव 2 महीने पहले खत्म हुआ है, वहां पे बीजेपी को किस तरह से नकारा है पंजाब की जनता ने, वो पूरे देश ने देखा है कि इनको कितने % वोट अभी ये मुद्दा चुनाव का नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, आप पूरी ईरानी साहब इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा, इस तरह से मैं वो बोल रहे थे, मैं चुप सुन रहा था, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी। हमने ये चिल्लम चिल्ली की डिबेट मुझे वसीम राजा सुनिए मुझे आती है। ठीक है अथर जैदी साहब सीधा इनके बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है गिनाना शुरू कर दूंगा ना, तो 2 दिन गुजर जाएंगे। ठीक है, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता, प्यार करते थे। मैं बोल चुका हूं पहले भी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है और हम उसके लिए पूरी हमने सिटिंग जज हाई कोर्ट के उनके अंडर एक इंक्वायरी सेटअप किया है। उसके अलावा हम ऑफर दे रहे हैं, केंद्र सरकार भी अगर जांच कराना चाहती है, पंजाब सरकार उसके साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करेगी, जांच करेंगे, जो भी दोषी हैं उनको कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। इसमें राजनीति मत करिए। नहीं अथर जैदी साहब, आपकी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आपकी सरकार ने एक्शन लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो नारा आपका था कि वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी को हटाने या बढ़ाने का तरीकेकार है, इसकी पूछ किससे होगी? सरकार से होगी, डीजीपी से होगी? 10 साल ये लोग बीजेपी ने गलबैया करके सरकार चलाई अकाली के साथ, किस तरह से वहां रेत माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, किस तरह से हाविरा पूरा देश जानता है कि वहां पे क्या हालत हुई है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए मसला ये है कि अब ये गैंग वॉर, ये क्राइम, ये खनन माफिया जो आपकी सरकार को मिला है, उस पर कंट्रोल कैसे हो, उस पर काबू कैसे पाया जाए? आपकी सरकार के पास प्लान क्या है ताकि और लोग न मारे जाएं? देखिए, जो कैंसर ही हमें देके गए ना, पिछले 10 साल इन्होंने राज किया था और 5 साल कांग्रेस ने, उससे उभरने में, उसका इलाज करने में वक्त लगेगा। और मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी हमें 2 महीने हुए, आप देखिएगा आने वाले वक्त में पटियाला में कांड हुआ था, अभी आपने देखा होगा कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग हुई, और इसमें भी बहुत लोगों की अरेस्टिंग हुई है। पटियाला कांड में 24 घंटे के अंदर लोगों की अरेस्टिंग होकर उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया, वो आपने देखा हो कुछ दिन पहले जो वहां पे हुआ था हंगामा। ऐसा नहीं है, हम पंजाब सरकार में हैं, हमारी जो प्रतिबद्धता है पंजाब की जनता के लिए, हम उसमें पूरी तरह जवाबदेह हैं। और हम ये जो हुआ है वो बहुत दुखद है, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि एक नजीर बनेगी आने वाले वक्त में, आप देखिएगा। नहीं, दोषियों को आप सजा देंगे, ये बात सही है, आपकी सरकार कार्रवाई कर रही है। सवाल यह है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स की सिक्योरिटी कम करते हैं या हटाते हैं, तो उसको पब्लिश करने का क्या कोई तरीका है सरकार में? इससे तो मैसेज जाएगा ना, बिल्कुल गैंग वार्स करने वालों को मैसेज जाएगा, अरे चलिए इनकी सिक्योरिटी, जैसे कि वसीम राजा ने निशानदेही की कि आपने उनको बता दिया कि ये लोगों के पास सिक्योरिटी कम हो गई, इनकी सिक्योरिटी घटा दी गई है। मैंने आपके सवाल का जवाब पहले भी दे दिया था, मैं आपके सवाल का जवाब दोबारा दे रहा हूं जी, कि ये जो सिक्योरिटी हटाई गई थी, इसमें जो भी प्रोसेस हुआ है जी, उसमें पूरा वॉच किया गया था, किसकी कम करनी है, किसकी बढ़ानी है, किसकी घटानी है। उसके ऊपर भी पीएम साहब ने अपना बयान दिया है कि उसमें भी हम जांच कर रहे हैं कि जो लोग भी उसमें हैं, जो उसको पूरा देख रहे थे, अगर वहां कोई कमी हुई है, किसी की जवाबदेही तय होगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं तो आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं जी जी, मैं इससे भी नहीं भाग रहा हूं जी, ठीक है। नहीं, आप ये कार्रवाई तो कर रहे हैं। अब जिस तरह से लोग, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई की बात आ रही है, ठीक है, और उधर कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स इधर कार्रवाई करवाते हैं, आपकी सरकार को एक चैलेंज है, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार इस चैलेंज से निपटेगी कैसे? गैंगवार पर काबू कैसे पाया जाएगा? क्योंकि आपने जैसा कि देखा, यूपी सरकार ने जो भी गलती होगी, जो भी मुजरिम पाया जाएगा, उस पर इमीडिएट एक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड जुड़े हुए लोगों पर एक्शन हो रहा है। तो क्या ऐसी कोई कार्रवाई यहां पर पंजाब सरकार करेगी? देखिए, ये हत्याकांड कल हुआ, उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक SIT बन गई है, ठीक है, अब रिटायर्ड जज के उसमें एक ऐसा वो बना दी गई है। और पंजाब की जो पुलिस है हमारी, वो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनके चेहरों से नकाब हटाए जाए। जी, हम फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार इसमें कोई जांच करना चाहती है, कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करना चाहती है, उसका भी सहयोग पंजाब सरकार करेगी। हमारा पर्पज यहाँ पे बिल्कुल भी राजनीति करना नहीं है। हमारा पर्पज है कि जो भी लोग दोषी हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने एक पंजाब के बेटे को
निशक हत्या की है वो लोग सामने आए और उन पर कार्रवाई हो। मैं ठीक है। यही कहना चाहता हूं कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जी। इस पर राजनीति ना करें, ये उस परिवार के साथ खड़े होकर उन दोषियों को सजा दिलाने का वक्त है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, मैं अभी आपके बारे में बताऊं कि आपकी सरकारों में क्या हुआ था, वहां क्या हुआ, आपकी बहुत प्रदेशों में सरकार है, तो देखिए इससे कोई फायदा नहीं है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हम सब लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए। ठीक। वसीम राजा, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के वालिद ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तब मोदी सरकार इसमें, वहां पर आप अपोजिशन में है, बीजेपी अपोजिशन में है, तो क्या कुछ बिना सियासत किए इस मामले पर पंजाब सरकार की मदद करेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पंजाब का डेलीगेशन जो है जी। राज्यपाल साहब से मिला है, गवर्नर साहब से मिला है जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस घटना की निंदा करते हुए राज्यपाल साहब से मांग किया है कि इसकी एनआईए जांच करे, सीबीआई जांच करे। इसकी मांग हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, ये पूरे पंजाब नहीं पूरे देश के मान थे। पूरे देश में पंजाब के स्वाभिमान थे और इनका सम्मान पूरे दुनिया में था। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कत्ल होना, ऐसे व्यक्ति के साथ गैंगवार होना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये घटना जो है आम आदमी पार्टी स्वीकार करे या ना करे, इनकी राजनीति ने, इनकी सियासत ने, छोटी लोकप्रियता ने इस सिद्धू मूसेवाले की जान ली है। और मेरा एक सवाल रहेगा आम आदमी पार्टी के ये ऑफिशियल अगर प्रवक्ता है तो जी एक इनसे एक सवाल मैं चाहता हूं कि ये बता दें कि केजरीवाल जी गुजरात के अंदर ऑन रिकॉर्ड सभी चैनलों पे चला है, उन्होंने ये कहा था कि हमने पंजाब के अंदर से 10 दिनों के अंदर पंजाब से करप्शन और क्राइम को खत्म कर दिया है, नशा खत्म कर दिया है। और आज इनके प्रवक्ता आपके चैनल पे आके कहते हैं कि पंजाब से करप्शन और क्राइम को खत्म होने में समय लगेगा। तो क्या केजरीवाल जी उस दिन झूठ बोल रहे थे गुजरात सभा में? लास्ट कमेंट आपका। देखिए, हम तो अगर 5 साल में भी उसको खत्म कर देंगे ना तो बीजेपी प्रवक्ता को दिखाई नहीं देगा। तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को जो चैलेंजेस है गैंगवार को लेकर और इस तरह के मामलों को लेकर, वो सीधे निपटेगी और एक जो नया पंजाब बनाने का नारा दिया गया था, वो नया पंजाब सारी दुनिया देखना चाहती है। आप दोनों मेहमानों का, वसीम राजा आपका भी और थरजैदी आपका भी शुक्रिया इस अपना रुख रखने में इस मामले पर। तो नाजरीन, 2 रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।